हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आपको तो पता ही है कि इस बार से हर बोर्ड में, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, है ना। तो उसकी तैयारी के लिए मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो इतिहास है, उस पूरे बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको कराऊंगा। वीडियो को कर दो लाइक, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, चार ऑप्शन लोग ऐसे पढ़ते हैं, सन इतने में, उतने में, इतने में, इतने में। ठीक है, ऐसा पढ़ पढ़ के ना हम अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन, चार ऑप्शन तो यही है, अगर आपको आंसर आता है तो मुझे कमेंट भी करते रहना। एक बार पॉज लेना और अपने से आंसर लिखना और फिर देखना कि कौन सा आंसर सही होता है। ठीक है, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना बेटा, सन 1789 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1789 में, 89। देखो, जर्मन बलूत किसका प्रतीक था? तो ये प्रतीक था स्वतंत्रता का। किसका प्रतीक था बेटा? स्वतंत्रता का प्रतीक था जर्मन बलूत। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव क्यों घूमा जाता है? ठीक है, तो इसलिए घूमा जाता है, राष्ट्रवादियों ने यह इसलिए किया कि जिससे वे परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकें। ठीक है, ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है बच्चों बाल गंगाधर तिलक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? जो 1848 की क्रांति के फलस्वरूप ना हमें मिला था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था? तो वो हुआ था इटली से। किससे हुआ था? इटली से। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी। ठीक है ना, गणतंत्र आप जानते ही हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी, ओटो वन बिस्मार्क। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वो कौन है? तो वो है बेटा जर्मनी। जर्मनी से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। ओके बच्चों, नेक्स्ट। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक, तो इटली का जो एकीकरण हुआ था बच्चों, वो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुआ था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किससे था बच्चों? फ्रांस से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सन 1915 में। 1915 को वो महात्मा गांधी जी लौटे थे अफ्रीका से भारत। अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने बताया था? तो महात्मा गांधी जी ने बताया था। जो अछूत है ना, वो भी ईश्वर की ही संतान है। वो किसने बताया था? महात्मा गांधी जी ने। ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? जार का साम्राज्य। जो जार का साम्राज्य है ना, उसे हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी था। कौन था बच्चों? मेजिनी। फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता। फ्रांस की 1804 की जो नागरिक संहिता को हम क्या कहते हैं? नेपोलियन की संहिता कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट, नेपोलियन की संहिता का निर्माण कब हुआ था? तो सन 1804 ईस्वी में हुआ था नेपोलियन की संहिता का निर्माण। नेक्स्ट, जैकोबिन दल का संबंध था किससे? फ्रांस से। जैकोबिन दल का किससे संबंध था? फ्रांस से संबंध था। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ था? तो संघर्ष आरंभ हुआ था सन 1821 में। ठीक है,
फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? 3 रंग का चुना गया। जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1834 में। ठीक है, जाल्वेराइन नामक शुल्क की स्थापना कब हुई थी? 1834 में। ये एक टैक्स था। कावूर कौन था? तो कावूर सर्जिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, जो कावूर था वो सर्जिनिया और पिडमांट का प्रधानमंत्री था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन की समझौता हुई थी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। किस स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था? ठीक है, तो चौरा चोरी घटना के कारण। वियना सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? तो 1815 में किया गया था वियना संधि का आयोजन। ज्यूसेppe मैत्सेनी कौन था बेटा? तो इटली का क्रांतिकारी था एक। जैसे हमारे देश के क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी है ना, सुभाष चंद्र बोस है ना, उसी तरीके ज्यूसेppe मैत्सेनी भी एक इटली का क्रांतिकारी था। किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेडरिक साइरू। ठीक है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बच्चों को पता होगा, आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह बेटा शुद्ध आत्मिक बल था। ठीक है, हथियारों का बल, भौतिक बल, कमजोर हथियार, शुद्ध आत्मिक बल। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत कथन आपको ढूंढना है। तो वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ये गलत कथन है। वो विश्वास नहीं करता था। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही है, तो ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? जो असहयोग आंदोलन है उन्होंने 1920 में आरंभ किया था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया? तो उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। कहां पर? चंपारण में। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वो क्या था बेटा? वो था पूर्ण स्वराज्य की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो ये जितने भी कारण है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ये भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, तो ये सभी कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जो एक रोलेट एक्ट था। ठीक है, रोलेट एक्ट में अगर अंग्रेज को किसी पे भी शक होता है तो उसे वो वहीं के गोली मार सकते थे, उसे उठाकर जेल में डाल सकते थे बिना किसी कार्रवाई के। तो ये रोलेट एक्ट था जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन का किया गया था गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन मतलब जितने भी सरकारी या जो भी पदाधिकारी उनको बोला कि तुम काम मत करो, छोड़ के वापस आ जाओ, अपना सहयोग देना बंद कर दो। तो ये था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, क्या कहलाते बेटा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेशम मार्ग कहलाते थे, इससे व्यापार भी होता था। ठीक है ना, रेशम मार्ग के द्वारा। करो या मरो का नारा किसका था? तो महात्मा, करो या मरो। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। ठीक है, आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा भूल रहा हूं इसका आंसर, कंफ्यूजन में है। करो या मरो,
ठीक है बेटा, कमेंट मुझे देख करो या मारो किसने कहा था बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली थी। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट कहाँ फैला था बेटा, अफ्रीका में फैला था। कुछ दिन पहले ही मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, रिंडरपेस्ट बीमारी। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, यूरोप था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ा केंद्र यूरोप था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्वव्यापी की जो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, वर्ल्ड वॉर के तहत। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी, बॉम्बे में पहला कपड़ा मिल कब लगा था, तो 1804 में लगा था पहला कपड़ा मिल। ठीक, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए वे क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे गुमास्ता। ठीक है, वो क्या कहलाते थे, गुमास्ता कहलाते थे। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे क्या, गिरमिटिया। गिरमिटिया में एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा के विदेशों में भेजा जाता था काम करवाने के लिए। ठीक है ना, जबरदस्ती। निम्नलिखित में से कौन से देशों के एक वर्ग को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है, तो केंद्रीय शक्तियां जो है बच्चों वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की, ये केंद्रीय शक्ति है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, तो सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर। ठीक है, किस पे पड़ा था, अमेरिका पर। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी और किस पर हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो वस्त्र उद्योग में हुई थी। क्रांति वस्त्र के उद्योग, कपड़ों को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया था, यह है क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, वैश्वीकरण में क्या होता है, सारे जो देश होते हैं आपस में व्यापार करते हैं, जो मेरे पास नहीं है वो हम देते हैं, हम लाते हैं, और जो उनके पास नहीं हम देते हैं, तो ये वैश्वीकरण हुआ। ठीक है, तो वैश्वीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है वो हमें बताना है। तो विशेषता नहीं है आयात पर कर बढ़ाना, जब हम कुछ चीज मंगाते हैं तो जो टैक्स ज्यादा देना पड़ता है वो चीज सही नहीं है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हर गिब्स ने किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देश की पहली जूट मिल कब और कहां स्थापित की गई थी, तो देश की पहली जूट मिल 1855 में कलकत्ता में की गई थी। कहां पर, 1855 में कलकत्ता में की गई थी जूट मिल की स्थापना। मद्रास चेन्नई में प्रथम कताई व बुनाई मिल की स्थापना कब की गई, तो मद्रास में जब हुआ था ना 1874 में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी व्यवसायी शेठ हुकुमचंद द्वारा कलकत्ता में कौन सी पहली मिल स्थापित की गई, तो पहली मिल स्थापित की गई थी जूट मिल, अभी आपने पढ़ा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई, मुद्रण मतलब पैसा। पहले क्या होता था, अगर कुछ चीज खरीदनी होती तो कोई चीज देनी पड़ती थी उसके बराबर। जैसे तुम्हें चावल चाहिए तो तुम उसको गेहूं दो तो तुम्हें चावल देगा, है ना। लेकिन अब जो चीजें होती हैं हम पैसे देते हैं और फिर हमें सामान मिलता है। ठीक है ना, कुछ देना नहीं पड़ता, उल्टा में हम पैसे देने पड़ते हैं। मुद्रण की व्यवस्था सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी। कहाँ, चीन में। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहां से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है, प्राचीन मुद्रित पुस्तक डायमंड सूत्र, यह है जापान की सबसे पुरानी। चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था कौन, मार्को पोलो। मार्को पोलो लेके आए थे चीन से इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई मशीन, छपाई तकनीक। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था, तो मार्टिन लूथर के कारण। किसके कारण बच्चों, मार्टिन लूथर के कारण। ठीक है, छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया था, छापे खाना मतलब प्रिंटिंग, तो किसने किया था बेटा, योहान गुटेनबर्ग ने किया था आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस।
संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1821 में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था कौन? जापान का प्रसिद्ध चित्रकार कितमावा उतामरो। अजीब सा नाम है ना, ऐसे ही नाम होते हैं उनके, चीन में और जापान में, उत्तर कोरिया में ऐसे अनशन नाम होते हैं। अगले में आ जाओ, मतलब हमें हमारे नाम से अच्छे लगते हैं, दूसरे जगह के नाम सुने तो अजीब लगते हैं, तो ये सब लोगों के साथ है, ठीक है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक, हमारे नाम हमें सुनते हुए आदत हो चुका है, कुछ दूसरा सुनते तो थोड़ा अजीब लगता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। फारसी अखबार जाम ए जहांनामा तथा शमसुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? तो ये प्रकाशित हुए थे 1882 में। किसमें? 1882 में। जंगल बुक के लेखक का नाम क्या है बेटा? रुडयार्ड किपलिंग, ये है जंगल बुक के रचयिता। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई थी? तो वो लाई गई थी 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो में आपकी तैयारी होती रहेगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी और कौन सी वीडियो आपको और चाहिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें बच्चों। जय हिंद, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो mathematics.in पर जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।